Hello guys, I am Parishiv and I am going to start a new chapter of business studies. Chapter name is Sources of Business Finance. Concept of Business Finance. The term finance means money or fund. यानी कि फाइनेंस का मतलब ये होता है मनी या हुआ या फंड. The requirements of funds by business to carry out its various activities is called business finance. जब बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो होती है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है बिजनेस में. उसी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ ए बिजनेस. और बिजनेस में जो फंड्स है वो हर स्टेज पे वो जरूरी होता है फाइनेंस. A business cannot function unless adequate funds are made available to it. यानी कि बिजनेस जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता है विदाउट फंड्स. यानी कि बिना फंड्स के वो बिजनेस नहीं किया जा कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है विदाउट फंड्स. Need of business finance. Fixed capital requirement. In order to start a business, funds are needed to purchase fixed asset. देखिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स जरूरी होता है और फंड्स इसलिए जरूरी होता है कि उसमें एसेट या फिक्स एसेट जो होते हैं जैसे कि मशीन हुए, प्लांट हुए, इन सबों को खरीदने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है. like land, building, plant, machinery, ये सब etc. The funds required in fixed asset remain invested in the business for a long period of time. और funds को मतलब required होती हैं fixed asset के लिए, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में ताकि वो जो बिजनेस वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चल सके. Working capital requirement. A business needs funds for its day-to-day operation. एक बिजनेस को फंड्स डे टू डे यानी कि हर दिन जरूरी होता है अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए. दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं. वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल to pay salaries, wages, rent and taxes. और वर्किंग ऑफ कैपिटल में रिक्वायर्ड होता है फंड्स इसलिए कि सामान रॉ मटेरियल जो है उसको खरीदने के लिए, लेबर को सैलरीज पे करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए और लैंड का रेंट पे करने के लिए, ये सब के लिए और गवर्नमेंट को टैक्सेस देने के लिए जरूरी होती है फंड्स. डाइवर्सिफिकेशन. A company needs more funds to diversify its operation to become a multi-product company. और एक डाइवर्सिफिकेशन में ये है कि कंपनी को जरूरी होती है फंड ताकि वो अपनी कंपनी को डाइवर्स यानी कि मतलब बड़ा कर सके, मतलब और जगह उसका ब्रांच खोल सके या फिर उसको और मतलब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मतलब बन सके ताकि वो हर तरह के सामान प्रोडक्ट को सेल करने में सक्षम हो. जैसे कि आईटीसी. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. फाइनेंस इज नीडेड टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस. देखिए उसका से फंड्स जरूरी होती हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कि मतलब अगर फंड्स हैं तो उसमें अगर कोई भी अपग्रेडेशन होते हैं यानी कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके लिए भी फाइनेंस जरूरी होती है. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. हायर ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेस रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट. यानी कि अगर ग्रोथ करना है बिजनेस को, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए बिजनेस को तो हायर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए. यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसमें फंड्स लगाना चाहिए ताकि वो फिक्स्ड एसेट ज्यादा बड़ा खरीदेंगे तो बड़ा उसका प्रोडक्शन लेवल होगा तो इससे मतलब जो रहेगा बिजनेस का ग्रोथ होगा. सो फाइनेंस इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. तो इसी वजह से फाइनेंस जरूरी होती है ग्रोथ करने में बिजनेस के लिए और एक्सपेंशन करने में. Classification of source of funds. Source of funds classification. On the basis of period.
लॉन्ग टर्म में आएगा इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम बैंक, या फिर आएगा शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, कमर्शियल पेपर, ये सब आएंगे आपके मतलब। और अगर मीडियम टर्म में देखा जाए यानी कि न लॉन्ग में रहे न शॉर्ट में, यानी कि मीडियम में रहे, तो उसमें लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीज फाइनेंसिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के बेसिस पे ओनर फंड्स में हो सकते हैं इक्विटी शेयर यानी कि इक्वल शेयर, रिटेन शेयर, बोरोड फंड्स सोर्सेस, डिबेंचर्स हो सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक हो सकते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकते हैं, लीज फाइनेंसिंग हो सकती हैं, कमर्शियल पेपर हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्सेस, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर जो रहेंगे वो तीनों में रहेंगे, रिटेन अर्निंग भी तीनों में रहेंगे। उसके बाद से एक्सटर्नल सोर्सेस में आएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन्स फ्रॉम बैंक, प्रीफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, ये सब जो है वो जनरेशन में आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, issue of shares, the capital obtained by issue of shares is known as share capital। जो कैपिटल ऑब्टेन लोग करते हैं कुछ इशू से मतलब इशू ऑफ शेयर से, उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। मतलब लोग कह पाते हैं मतलब जो बहुत बहुत ऐसे बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनी में, तो यानी कि वो शेयर लेते हैं, जो बिजनेसमैन इस कंपनी के होंगे वो शेयर लेते हैं दूसरों से, उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं, या फिर शेयर करते हैं दूसरों को देते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर, और वो कैपिटल जो है कंपनी में डिवाइड हो जाएगी स्मॉल यूनिट में, उसी को हम लोग शेयर बोलते हैं। इफ अ कंपनी इशू 10,000 शेयर ऑफ अर्लियर 10 each, then the share capital of company is 1 lakh। अगर एक कंपनी में 10,000 का इशू है, हाँ, और शेयर मतलब 10 मतलब रुपए का कर रहे हैं, अगर 10 शेयर भी 10 रुपए का कर रहे हैं, तो वो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी मतलब कंपनी की जो शेयर होगी वो 1 लाख होगी। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, और जो पर्सन जो है शेयर को होल्ड करता है यानी कि लेता है, उसी को हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ ए कंपनी। इक्विटी शेयर्स वो होती हैं जो ओनरशिप होती हैं कंपनी की। दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, उनके पास राइट होता है कि वो उसमें मतलब अगर कोई चूज किया जाए तो उसमें राइट टू वोट और राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी कोई भी मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो उसमें वो इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एडवांटेजेस, मेरिट्स, परमानेंट कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ए लॉन्ग टर्म। इक्विटी शेयर जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स होती हैं फाइनेंस का, जो कि लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। नो चार्ज ऑन एसेट्स, फॉर रेजिंग फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अ कंपनी डज नॉट नीड टू मॉर्गेज इट्स एसेट्स, यानी कि कोई भी रेजिंग फंड जो हैं वो इशू कराती हैं अगर कोई भी इक्विटी शेयर कंपनी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मॉर्गेज जो एसेट्स के हैं वो कंपनी को मतलब डज नॉट नीड टू मॉर्गेज इट्स एसेट्स, और उनको जरूरी नहीं होता है कि वो मॉर्गेज किसी से ले एसेट्स के लिए, यानी एसेट्स को परचेज करने के लिए। हायर रिटर्न्स, इक्विटी शेयर्स होल्डर गेट हायर रिटर्न्स इन द ईयर ऑफ हाई प्रॉफिट। इक्विटी शेयर्स में जो होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, वो हायर रिटर्न लेते हैं, हायर प्रॉफिट उनको मिलता है। कंट्रोल, दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट,
और उनके पास मतलब उनके पास कंट्रोल में ये होता है कि वो उनके पास एक राइट होता है कि वो राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर भी किसी भी पर्पज से वोटिंग हो रहा है तो उसमें वोट में भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। नो बर्डन ऑन कंपनी, यानी कि कंपनी पे कोई बर्डन नहीं होती है। पेमेंट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड इज नॉट कंपल्सरी, यानी कि इक्विटी में पेमेंट जो है वो कंपल्सरी नहीं है कि सब में इक्वली डिवाइडेड हो। लिमिटेशन डिमेरिट risk. Equity shareholders bear higher risk because payment of equity dividend is not compulsory. Equity shareholder में जो लोग हाई देखिए बियर करते हैं ज्यादा से ज्यादा रिस्क, बिकॉज जो पेमेंट रहता है वो डिवाइडेड हो जाती है। जरूरी नहीं कि डिवाइडेड हो जाए, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि वो इक्वली मतलब शेयर होल्डर में डिवाइड हो, तो उसमें हायर रिस्क रहती है। हायर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और हायर कॉस्ट होती है, यानी कि इक्विटी शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट होती है और देन मतलब प्रेफरेंस शेयर में कॉस्ट जो होती है वो कम से कम होती है और इक्विटी शेयर में ज्यादा से ज्यादा होती है। डिले, इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी इक्विटी शेयर जो होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो डिले भी हो सकती हैं। इशू डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट कंडीशंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज पे होते हैं। Therefore, the demand of equity shares is more in the boom time, यानी कि बूम यानी कि जब मतलब एकदम लॉस में जाने लगा तो उस समय इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब डिमांड होता है कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड होने लगता है ताकि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करें और मतलब बिजनेस को रन किया जाए। प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर आर कंसीडर्ड सेफर इन इन्वेस्टमेंट, इसमें जो होता है वो सेफर होता है इन्वेस्टमेंट में एज ए कम्पेयर टू इक्विटी शेयर, कंपेयर किया जाएगा इक्विटी शेयर से। तो दे रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, और ये रिसीव करते हैं डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। प्रीफरेंस शेयर होल्डर आर लाइक क्रेडिटर्स, जैसे प्रीफरेंस शेयर होल्डर में जैसे कि क्रेडिटर्स हो सकते हैं। दे हैव नो वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, जैसे इक्विटी शेयर्स में सबको इक्वली वोटिंग राइट्स होती हैं वैसे प्रीफरेंस शेयर में सबको इक्वली वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं। Types of preference shares: cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares। ये जो है उसके टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स: इन्वेस्टमेंट इज सेफ, यानी कि इसमें जो रहता है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं वो उनका जो पैसा रहता है वो सेफ रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट इज सेफ, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम डिविडेंड एंड कैपिटल, अगर वो चाहें तो अपने पैसे पे, अगर मान लीजिए किसी भी इशू की वजह से उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो उस पे वो लोग क्लेम भी कर सकते हैं। नो चार्ज ऑन एसेट, इसमें एसेट पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। द कंपनी डज नॉट नीड टू मॉर्टेज इट्स एसेट फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि कंपनी को जरूरी नहीं होता है मॉर्टेज देना एसेट्स पे, और इशू जैसे कोई भी इशू होते हैं प्रेफरेंस शेयर से तो वो भी नहीं होता है। कंट्रोल, इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब अफेक्ट नहीं होती है कोई भी कंट्रोल नहीं इक्विटी शेयर होल्डर पे, बिकॉज नो वेट, यानी कि इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होता, इस वजह से इक्विटी शेयर होल्डर पे कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। फिक्स डिविडेंड, दे गेट फिक्स डिविडेंड, यानी कि वो फिक्स डिविडेंड पाते हैं। so they are useful for those investors who want fixed rate of return, मतलब जो लोग जो यूजफुल
इन्वेस्टर हैं वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो चाहते हैं कि मतलब जितना वो लोग जो एक फिक्स रेट होता है जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो फिक्स रेट इतना हमको चाहिए तो उतने पे उन लोग को इन्वेस्टर को रिटर्न करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो वो लोग क्लेम भी कर सकते हैं। लिमिटेशन डिमेरिट्स costly sources of funds. Rate of preference dividend is greater than rate of interest on debenture. यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब जो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर फॉर ए कंपनी इट इज द कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स देन डिबेंचर। यानी कि उनका जो फंड्स होता है ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर का जो लोग शेयर होल्डर होते हैं उनका जो फिक्स जो अमाउंट होता है इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है एक कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। नो टैक्स सेविंग प्रेफरेंस डिवाइडेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट फॉर इनकम टैक्स। यानी कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं वो डिडक्टेबल होते हैं मतलब नहीं होते हैं डिडक्टेबल नहीं होते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो उनके में मतलब प्रॉफिट इनकम जो होता है इनकम टैक्स वो इक्वली डिवाइड नहीं होता है। Therefore there is no tax saving यानी कि इसी वजह से वो टैक्स सेविंग नहीं कर पाते हैं। नो टैक्स सेविंग यानी कि वो लोग टैक्स सेविंग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रेफरेंस में वो डिडक्टेबल नहीं होते हैं और उनको मतलब सब में जो टैक्स रहते हैं वो मतलब डिवाइड कर इस वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। नॉट suitable फॉर रिस्क टेकर्स preference shares are not suitable for those who are willing to take risk for higher return। जो लोग प्रेफरेंस शेयर जो है वो सूटेबल नहीं है उन लोगों के लिए जो कि रिस्क हायर रिटर्न में मतलब देते हैं हायर रिटर्न मतलब रिस्क लोग ले लेते हैं और कहते हैं हायर रिटर्न में करते हैं लोग। एज अ डिविडेंड on this shares is to be paid only when the company earns profit। ये शेयर तभी पेड किया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती हो तब। तो इन्वेस्टर्स में नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव टू दिस। इसी वजह से इन्वेस्टर जो होते हैं इसमें अट्रैक्टिव नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बेस डिविडेंड इक्विटी शेयर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर यानी कि प्रेफरेंस शेयर के बाद और प्रेफरेंस शेयर में प्रियोरिटी ओवर इक्विटी शेयर। वोटिंग राइट डिविडेंड इज पेड फुल वोटिंग राइट यानी कि डिविडेंड को मतलब ज्यादा मतलब डिविडेंड चाहे तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट्स मतलब पेड करते हैं यानी कि वो लोग वोटिंग राइट उन लोग के पास होता है। इक्विटी शेयर्स में नो वोटिंग राइट यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स में उन लोग को वोटिंग राइट नहीं होता है। रिस्क बियरिंग सिक्योरिटीज यानी कि ये लोग रिस्क बियर करते हैं यानी कि रिस्क लेते हैं इसमें और प्रेफरेंस में लेस रिस्क होता है यानी कि कम से कम रिस्क होता है और इक्विटी शेयर में ज्यादा से ज्यादा रिस्क होता है। रेट ऑफ रिटर्न फ्लक्चुएट विथ प्रॉफिट यानी कि इक्विटी शेयर्स में फ्लक्चुएट करती हैं रिटर्न यानी कि वो लोग दे भी सकते हैं प्रॉफिट के हिसाब से वो देखा जाता है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि इसमें रिटर्न के लिए प्रेफरेंस में वो फिक्स रहता है कि हमको इतना चाहिए चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। कंट्रोल ऑन द मैनेजमेंट इसमें मैनेजमेंट पे कंट्रोल किया जा सकता है। नो कंट्रोल ऑन द मैनेजमेंट और प्रेफरेंस शेयर्स में मैनेजमेंट पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। थैंक यू गाइस, द लेक्चर इज फिनिश्ड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।